टू माय चैनल मोमेंटम। आज की क्लास में हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे विच इज रियल नंबर्स। इस यूनिट से बहुत तरह के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक है। इस यूनिट को मैंने 3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है विच आर यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। यूक्लिड डिवीजन लेमा की एप्लीकेशन जो हम स्टडी करेंगे विच विल बी डिविजिबिलिटी ऑफ इंटीजर्स। जब दो नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, राइट। आप सभी को पता है दो नए और इंटीजर मिलेंगे हमको, जैसे कि एक रिमाइंडर एक कोशेंट, ठीक है। और रिमाइंडर किस तरह का मिलेगा वो सब प्रॉपर्टीज हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसकी एप्लीकेशन क्या होगी, द कंप्यूटेशन ऑफ एचसीएफ। हम एचसीएफ को फाइंड करना सीखेंगे यूजिंग दिस मेथड, दैट इज एन एल्गोरिथम वी विल सी। लास्ट टॉपिक हमारा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ठीक है। इसकी 3 एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट वन विल बी फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ पे हम एचसीएफ निकालेंगे यूजिंग दिस टेक्निक और यहाँ पे अगेन एचसीएफ निकालेंगे यूजिंग दिस टेक्निक, ठीक है। क्वेश्चन में जैसा बोला जाएगा हमें उसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। दोनों टेक्निक्स जो है डिफरेंट है। नेक्स्ट होगा प्रूविंग इररेशनलिटी। 8th क्लास में हमने देखा था रैशनल नंबर क्या होते हैं, इररेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर का हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा था 9th क्लास में। 10th क्लास में हम उस इररेशनल नंबर को प्रूव करना सीखेंगे कि हमें कोई नंबर दिया जाएगा, मतलब इररेशनल नंबर होगा और वो बोलेगा कि इसको प्रूव करिए कि ये इररेशनल नंबर है, ठीक है। उस वक्त देखेंगे हम किस तरह से होएगा ये। लास्ट जो होएगा इसकी एप्लीकेशन वो है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। अगेन 9th क्लास में हमने डेसिमल फॉर्म देखी थी रैशनल नंबर्स की। 2 फॉर्म होती है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो उनकी ये जो 2 फॉर्म है इनकी नेचर कैसी है ये हम स्टडी करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। इट इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इन 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द first concept, first topic, that is Euclid division lemma. So the first topic is Euclid division lemma. I have written a statement here. Let a and b be any 2 positive integers, then there exist unique integers q and r such that a equals to bq plus r is greater than equal to 0 and less than b. क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, अगर हमारे पास कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर है। अच्छा एक चीज हो, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लिखा है, हमारे सिलेबस में जो ये यूनिट है ये सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। ऑल्दो इट कैन बी एक्सटेंडेड, ऑल द कॉन्सेप्ट व्हिच वी विल स्टडी इनटू दिस यूनिट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स एज वेल, बट इन आवर कोर्स इट इज ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो कई बार अगर मैं इंटीजर लिखूं या पॉजिटिव इंटीजर लिखूं, आप यही समझना है कि बात यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की ही हो रही है। सो अगर हमारे पास 2 a और b 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो हम 2 और इंटीजर्स फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन a इक्वल्स टू bq प्लस r, और r के ऊपर कंडीशन क्या है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। देखिए ये कुछ खास नया नहीं है, दिस इज a concept which we are studying from last many years, ठीक है। देखिए वही मैंने यहाँ पे लिखा है, this lemma is nothing new but a restatement of long division process। हम हमारी छोटी क्लासेस में long division process काफी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसी का ही एक ये रीस्टेटमेंट है जो यूक्लिड ने दिया है, ठीक है। वो स्टेटमेंट क्या, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस क्या था, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आप सभी को ये चीज पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है ये डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। सो वही यहाँ पर इट इज अ डिविडेंड डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे 15 और 10, ठीक है, हम 15 को डिवाइड कर रहे हैं 10 से, तो हमारे पास 2 नए इंटीजर आएंगे which will be 1 and 5. 1 will be the quotient and 5 will be the remainder. देखिए रिमाइंडर के ऊपर कंडीशन क्या है,
या तो 0 के बराबर या उससे बड़ा होगा या फिर b से छोटा होगा। b मतलब यहाँ पे कौन है हमारा डिवाइजर। डिवाइजर देखिए यहाँ पे डिवाइजर कौन है 10, ये डिविडेंड है, ठीक है, ये क्वोशिएंट है, ये रिमाइंडर है। तो देखिए रिमाइंडर जो आ रहा है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मींस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, और जो b दैट इज डिवाइजर जो है उससे छोटा है, ठीक है। सो आपको बस ये वाला स्टेटमेंट जो हम बचपन में किए थे दैट इज डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में यहां लिखा है हमने a इक्वल्स टू bq प्लस r और r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। ये कंडीशन मस्ट है, ठीक है ना। इसी कंडीशन के हेल्प से हमारे इस बार सिलेबस में क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। अगर ये कंडीशन नहीं लिखे तो हमारे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इस बार हमारे सिलेबस में इस टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 फॉर सम इंटीजर। मतलब जितने भी इंटीजर्स होते हैं उन सब को हम या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर उस इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट क्या कहना चाह रहा है, कुछ एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स टेक इंटीजर 3, 5, 6, ठीक है, 17, 2, ठीक है। ये कुछ मेरे इंटीजर्स यहां कंसीडर कर रहे हैं। अब देखते हैं ये उस फॉर्म को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 1 प्लस 0, 3 इंटू 1 प्लस 2, 3 इंटू 2 प्लस 0, 3 इंटू 5 प्लस 2, 3 इंटू 0 प्लस 2, नेगेटिव वाला भी लेते हैं 3 इंटू -1 प्लस 1, ठीक है। इन एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या स्टेटमेंट था वो, a इक्वल्स टू bq प्लस r, और r के ऊपर कंडीशन थी r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b, ठीक है। तो देखिए मैंने एक इंटीजर लिए यहाँ पे 3, 5, 6, 17, 2, -2, ठीक है ना। ऐसे कोई से भी इंटीजर आप ले सकते हैं। तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 इक्वल्स टू 3 इंटू 1 प्लस 0। तो ये किस फॉर्म का हो गया, 3q फॉर्म का हो गया, ये 3q प्लस 2 फॉर्म का हो गया, अगेन ये 3q फॉर्म का हो गया, ये 3q प्लस 2 फॉर्म का हो गया, ये 3q प्लस 2 फॉर्म का हो गया, ये 3q प्लस 1 फॉर्म का हो गया। सो इन तीन फॉर्म के अलावा दैट इज 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, इस फॉर्म के अलावा कोई और फॉर्म नहीं आएगी अगर कोई इंटीजर को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस में नेगेटिव वाले इंटीजर्स नहीं है, ठीक है, नेगेटिव वाले इंटीजर्स की हम बात नहीं करेंगे। सो ये केस को इस तरह के क्वेश्चंस हम कंसिडर नहीं करेंगे इन 10th क्लास, ठीक है ना। हायर क्लासेस में हम इनको हैंडल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये सारी फॉर्म्स आ गई 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है। और आप एक चीज और नोटिस कीजिए, जितने भी r हैं, जो r है यहाँ पे दे ऑल आर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। क्या r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी है सर, 0 से बड़ी या 0 के बराबर, और b से छोटी। b यहाँ पे कौन है हमारा डिवाइजर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। 3 से छोटा है 3 से, 3 से छोटा है 3 से छोटा है, 3 से छोटा है 3 से छोटा है, ठीक है ना। तो मतलब r के ऊपर कंडीशन क्या होती है कि r या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो और डिवाइजर दैट इज b से छोटा। क्यों, व्हाई आई एम एम्फेसिसिंग ऑन दिस कंडीशन, क्योंकि इस कंडीशन के ऊपर ही सारे क्वेश्चन बनने हैं। अगर ये कंडीशन हमने नहीं समझी, अगर नहीं आई तो हमारे क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, ऐसे एग्जांपल्स लेके हमें नहीं बताना है। ऐसे तो बहुत सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है, किस किस का एग्जांपल लेके बताएंगे हम, ठीक है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमें क्या करना है, इन जनरल सोल्व करना है। मतलब कोई इंटीजर लेंगे a, कोई एक इंटीजर लेंगे b,
ठीक है ना। फिर उसके ऊपर हम ये कंडीशन अप्लाई करके फिर हम बताएंगे कि जो इंटीजर्स हो सकते हैं वो सिर्फ इन 3 फॉर्म के ही होंगे। कब? जब हमारे पास यहाँ पे डिवाइजर क्या है, 3 है। ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं कि ये डिवाइजर 3 है, क्योंकि मैं इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से इससे कंपेयर कर रहा हूं। तो ये BQ की जगह 3Q, BQ की जगह 3Q, BQ की जगह 3Q, तो Q की जगह तो Q आ रहा है, ठीक है, और B की जगह कौन आ रहा है, 3। तो B क्या होता है हमारे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से, B होता है डिवाइजर। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई भी इंटीजर को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो जो फॉर्म बनेगी, जो स्टेटमेंट बनेगा, जो इक्वेशन बनेगी, वो हमेशा इन 3 फॉर्म की ही होगी। इसके अलावा कोई और फोर्थ फॉर्म नहीं बनेगी। ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए समझते हैं इस सॉल्यूशन को। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। मैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड लिखूं या ना लिखूं, बाय डिफॉल्ट हम ये मानेंगे कि हम पॉजिटिव इंटीजर की ही बात कर रहे हैं। एंड b इक्वल्स टू 3। देखिए जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमने इसको किससे कंपेयर करा, ये जो दे रखे हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो q की जगह q है और b की जगह कौन है, 3। b को क्या एज्यूम करना है, ये क्वेश्चन से हम ऑटोमेटिक पहचान लेंगे। केवल यहाँ पे लिखा होगा 2q या 4q या 6q या 9q, ठीक है ना। तो वहां से हम ये आइडिया लगा लेंगे कि b की वैल्यू क्या है। जो q के साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो b की वैल्यू है। ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में b की वैल्यू क्या होगी, 3। फिर नेक्स्ट आई हैव रिटन ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, a इक्वल्स टू bq प्लस r। तो हमारे पास क्या हो गया, a तो कोई इंटीजर था ही नहीं, b की जगह कौन है, 3 और q प्लस r। ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा है यूक्लिड डिवीजन लेमा में, अगर हमारे पास कोई दो इंटीजर है, दैट इज a एंड b, देन वी कैन फाइंड आउट 2 यूनिक इंटीजर्स q एंड r सच दैट r के ऊपर ये वाली कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पे r के ऊपर कंडीशन क्या आई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन होती है r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। जो यहाँ पे b होता है, तो यहाँ पे b क्या है, 3, b क्या है, 3, b क्या है, 3। तो यहाँ पे r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3। जब r 0 या 0 से बड़ा होगा और लेस देन 3 होगा तो r की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि r इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होगी, r 0 हो सकता है, r 1 हो सकता है, r 2 हो सकता है, 3 तो नहीं हो सकता क्योंकि लेस देन 3 है। ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, सिंस r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3, देयरफॉर r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। तो ये r की वैल्यूज मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, एक बार 0 डालूंगा, एक बार 1 डालूंगा, एक बार 2 डालूंगा, तो 3 केसेस हो गए। तो a की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जब r की वैल्यू हमने 0 डाली तो a क्या हो गया, 3q। जब r की वैल्यू हमने 1 डाली तो a क्या हो गया, 3q प्लस 1। और जब r की वैल्यू हमने 2 डाली तो a की वैल्यू क्या हो गई, 3q प्लस 2। So this is how for any integer, any positive integer, ठीक है ना, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q फॉर्म में, 3q प्लस फॉर्म में, 3q प्लस 2 फॉर्म में। ठीक है। दिस इज ए इन जनरल सॉल्यूशन। और इसके पहले जो मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाए थे, ठीक है ना, वो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल था। ठीक है ना, जिसमें किसी भी इंटीजर को हम या तो 3q फॉर्म में लिख पाएंगे, या 3q प्लस 1 फॉर्म में लिख पाएंगे, या 3q प्लस 2 फॉर्म में लिख पाएंगे। ठीक है ना। उस तरह से क्वेश्चन नहीं करना है, वो तो बस मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्वेश्चन हमें इस तरीके से करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं सो दैट आपको ये क्लियर होगा। शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। अब यहाँ पे कौन से इंटीजर की बात हो रही है, ओड एंड पॉजिटिव। ठीक है। तो पॉजिटिव की तो हमने आपको बात पहले ही क्लियर कर दी। अब यहाँ पे नया केस क्या है कि इट शुड बी ए ओड इंटीजर। ओड इंटीजर आपको पता है 1, 3, 5, 7, राइट। जैसे 5 की बात करें तो 5 को हम क्या ले सकते हैं, 4 into 1 प्लस 1। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, 4q प्लस 1 वाली फॉर्म। ठीक है ना। इसी तरह से अपन यहाँ पे 9 की बात करें, ओड है तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 4 into 2 प्लस 1। ठीक है ना। तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, दैट इज 4q प्लस 1। अब यहाँ पे मैं लिखता हूं 11, 4 into 2 plus 3, that is 4q plus 3। ठीक है। तो ये तो हमने एग्जांपल से समझा। लेट्स सी
हाउ वी विल सॉल्व इट इन जनरल, ठीक है। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया ए कौन सा इंटीजर है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, एंड b इक्वल्स टू, b की वैल्यू क्या होगी, यूक्लिडियन लेमा से कंपेयर करें तो b की वैल्यू होगी यहां पे 4। ऑन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा a equals to 4q plus r, where r is greater than equal to 0 and less than 4, क्योंकि b आता है यहाँ पे और b कौन है हमारे यहाँ पे 4। Since r greater than equal to 0 and less than 4, it implies r की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, 0 1 2 3, ठीक है, क्योंकि r क्या है, एक इंटीजर है। Therefore a equals to, अब r की वैल्यू यहां डालेंगे, 0 डालेंगे, 1 2 3, तो a की वैल्यू क्या क्या होगी, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3, ये हमारे पास पॉसिबल 4 केसेस बन गए, ठीक है। अब देखिए a के ऊपर कंडीशन क्या है, ओड है, और देखिए ये जो 4q है और 4q plus 2 है, इससे एक 2 बाहर ले लेंगे और इससे भी एक 2 बाहर ले लेंगे, तो वो क्या फॉर्म के बन जाएंगे, जैसे इस 4q से हमने एक 2 बाहर लिया तो ये इस तरह से हो गया 2q, तो इसको हमने 2m बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, वेयर 2q equals to m, तो ये क्या हो गए, इवन फॉर्म हो गई। अगर किसी भी नंबर से हम 2 कॉमन ले पा रहे हैं, कहने का मतलब 2 उसका एक फैक्टर है, ठीक है, तो 2 फैक्टर किसका होता है, इवन नंबर का होता है। ऐसे यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, 4q plus 2 में से 2 बाहर आ गया, तो ये बचा 2q plus 1, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया 2m, m की जगह ये, यहां से अगेन हमने क्या कर लिया, 2 एक फैक्टर कॉमन ले लिया, तो कोई भी नंबर का अगर 2 फैक्टर है, इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो किस तरह का नंबर है, इवन नंबर है। तो अब हम लिखेंगे हियर a is odd, therefore a equals to, एक किस तरह का नंबर है, ओड है, तो ये वाला केस गया, ये वाला केस गया, तो पॉसिबल केसेस क्या बचे, a equals to 4q plus 1 and 4q plus 3, thus any positive odd integer is of the form 4q plus 1 and 4q plus 3, मतलब जितने भी पॉजिटिव ओड इंटीजर होंगे उसको हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, 4q plus 1 में या 4q plus 3 में, ठीक है। जब हमने b को यहाँ पे 4 माना तो हमारे पास 4 केसेस आ गए, 0 1 2 3, ये 4 केसेस आ गए, तो a की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास, बट इसमें से 2 वैल्यूज हमारी रिजेक्ट हो गई, क्यों, क्योंकि ये जो दो फॉर्म बन रही थी 4q और 4q plus 2, ये इवन वाली फॉर्म बन रही थी, और हमारा क्वेश्चन किसके लिए था, ओड वाली के लिए था। अगर इवन के लिए होता तो हम इन दोनों को कंसीडर करते और इन दोनों को रिजेक्ट कर देते, ठीक है ना। और अगर ओड और इवन दोनों के लिए नहीं होता तो हमें ये चारों फॉर्म लिखनी पड़ती, 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा और एग्जांपल्स करके देखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल्स लेके आऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय।